दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80 प्लस। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80 प्लस आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80 प्लस नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80 प्लस आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज हम लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट के भूगोल के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके भूगोल से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। अगर आप सारे क्लास को कंटिन्यू लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका भूगोल में भी 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। हम यहाँ पर आपका 300 प्लस प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे आपका पेट प्रश्न पत्र फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, यह आपका फर्स्ट क्लास है। अभी आपको बहुत सारे क्लास मिलने वाले हैं, आपका प्रैक्टिस सेट, आपका सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, अभी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने, समझने और सुनने को मिलेगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री का क्लास भी आपका साथ में चल रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह या फिर उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले। ठीक है, तो सूर्य का परिक्रमा कौन करता है आपको पता होगा। थ्योरी के क्लास में हमने आपको हर एक एक चीज़ बताया भी था और समझाया भी था। इसमें आपका ग्रह हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर या फिर न्यूटन। सबसे पहली बात यहाँ पे आपका ये है कि ना आपके न्यूटन होंगे, ठीक है, ना आपके गैलीलियो होंगे। इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दूरबीन का खोज किया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 9, 8, 7 या 10? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होता है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 8 ग्रह। ठीक है, 8 ग्रह आपको पाए जाते हैं। अब कौन कौन से ग्रह होते हैं ये भी हमने आपको बताया था। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कुछ ग्रहों का नाम ले लूँ, इससे कि दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए हो जाएगा बृहस्पति, बुध है। ठीक है, देखिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हर चीज़ें बताया था। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, ये आपके ग्रह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि सूर्य, एक मिनट, सूर्य से
प्रति दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ठीक है, मान लो आपका सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य से बढ़ती दूरी में ग्रहों के सही क्रम का नियम क्या है। देखिए, अगर मान लो आपको आठों के आठों ग्रह याद हैं, ठीक है, अगर मान लो आपके सभी ग्रह याद हैं, लेकिन आपको सही क्रम में ग्रहों को याद करना होगा। ठीक है, और ग्रहों का सही क्रम क्या है, आपका बुध है, बुध के बाद आपका शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। इस प्रकार आपको क्रम वाइज ग्रहों को याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, ठीक है, आपका आएगा बुध है, बुध आपका इन सब में है। ठीक है, फिर आपका आएगा शुक्र, यानी शुक्र आपका इसमें है और इसमें है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा पृथ्वी, अब पृथ्वी आपका इसमें है, पृथ्वी आपका इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका मंगल आ गया, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के बाद तब आपका मंगल आता है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ग्रहों को क्रम से याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ग्रहों को क्रम से याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, इस पर भी हमने आपको थ्योरी क्लास में बताया था। पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह आपका क्या होगा, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा, शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम बताइए। सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित ग्रह का नाम है वरुण है। ओके दोस्तों, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म, यहाँ पे गर्म की बात की जा रही है, आखिर आपका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वही आपका सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। आप बताइए सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है, पृथ्वी है कि मंगल है कि शनि है कि बुध है। बताइए आप लोग, अगर हम बात करें कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है तो आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध आपका सबसे नज़दीक है, यानी जो नज़दीक है वही आपका सबसे गर्म हो जाएगा, बुध आपका सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, 3000 सेल्सियस, 5000, 6000 या 7000। अगर हम सूर्य के तापमान की बात करें, ठीक है दोस्तों, आपका ठीक होगा 6000 सेल्सियस। दोस्तों जब 100 सेल्सियस पे पानी खौल जाता है और जो सूर्य पर जाएगा दोस्तों उसका तो नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सूर्य के संघनन में सहायक गैस कौन सा है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा हीलियम एवं हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों हम बिना उपग्रह वाले ग्रह की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका बुध और शुक्र। ठीक है, इसमें आपका बुध और शुक्र हो जाएगा। एक मिनट, बिना उपग्रह वाले ग्रह में आपका बुध और शुक्र हो जाएगा। बुध के पास और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास आपका एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के पास 67 है, शनि के पास 62 है, यानी सबके पास ग्रह है। ठीक है, सबके पास उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट या 8 मिनट। दोस्तों 8 मिनट, 9 मिनट, ठीक है, 7 मिनट या 8 सेकंड। दोस्तों ये तो बड़ी बात होगा नहीं, ठीक है, ना ये होगा आपका ना ये होगा, यानी कुल मिलाकर आपका 8 मिनट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 मिनट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी के उपग्रह के बारे में बात किया जा रहा है। पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सी ऑफ टांग उल्टी कहाँ पे है? पृथ्वी पर है, सूर्य पे है, शुक्र पर है या फिर चंद्रमा पर है? कहाँ पर है ये आपको बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक, कहाँ पर आपका चंद्रमा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शनि है या बृहस्पति है या पृथ्वी है? अगर हम सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, जो आपका सबसे बड़े में लिखा है वही आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, यानी आपका बृहस्पति बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त बुध पे, मंगल पर, बृहस्पति पे या फिर शनि पे? दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर। ठीक है दोस्तों, यानी मंगल पर भी जीवन है। जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन है उसी प्रकार मंगल पर भी जीवन है। दोस्तों मंगल पर जीवन बढ़ाने का कार्य अभी किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक सफल होता है, कहाँ तक सफल नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे, नील ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? दोस्तों नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यह आपका हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आखिर पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। कितना? पृथ्वी पे आपका 71% जल है। ठीक है, इसलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ही केवल 71% जल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम दूरी की बात करें तो 149 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों बहुत है। ठीक है, बहुत है, बहुत है, बहुत दूरी है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ सामान्य होती है? किस रेखा पे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि सामान्य होती है? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर ध्रुवों पर? इस पे सामान्य होती है ये बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, यह आपका कारण हो जाएगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? यानी पृथ्वी किस तरफ घूमता है ये चीज़ आपको बताना है। पृथ्वी हमेशा आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमता है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की गति है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। दोस्तों यहाँ प्रश्न अलग है और इसका उत्तर भी अलग है। 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी। दोस्तों देखिए आप ज़रा इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसको एक बार चेक कर लेंगे फिर देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है, और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो उत्तर है गलत है। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा, सेम प्रश्न है। यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अब सूर्य, दोस्तों ये क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च को, 23 दिसंबर को, 22 सितंबर को, ए एवं सी दोनों। 23 की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 21 मार्च ठीक है और 23 सितंबर को
दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, दिन और रात आपका बराबर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, आखिर चंद्र ग्रहण क्यों होता है। सूर्य एवं पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, चंद्र ग्रहण की, अगर हम यहाँ चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यहाँ पे आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, आपका चंद्र ग्रहण यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। ठीक है, आपका सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य का प्रकाश पूरा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, चंद्रमा रोक लेगा, इससे आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बताना है 26 में कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है, आपको ये चीज़ बताना है। 26 की बात करें, इसमें आपका नॉर्वे में, ठीक है दोस्तों, नॉर्वे में आपका मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नॉर्वे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, ठीक है, कितने किलोमीटर है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 या फिर 6,400। इसमें आपका हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ 28 की बात करते हैं हम लोग। 28 यहाँ पे आपका है कि प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। 28 की बात करें, 28 में आपका दोस्तों ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 29 है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, वही आपसे कहा गया है समय अंतराल। ठीक है, कितना समय का अंतर होता है, 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट या 4 मिनट। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसमें आपका क्या होगा। दोस्तों अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा घटती है। ठीक है, घटती है। यहाँ पे हम लोगों ने 30 प्रश्न देख लिया है, लेकिन अभी आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया। ठीक है, शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। आइए नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ मिलता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। निकेल। ठीक है दोस्तों, निकेल यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, बताइए आप लोग, पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं या 4 परतें होती हैं। पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, 3 होती हैं या 4 होती हैं, हमने यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर परत के नाम के, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, ठीक है, अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा भूप्रबलटी, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम आपका, या फिर लोहा, या सिलिकॉन, या ऑक्सीजन। पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है।
इसमें आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन कितना परसेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी पृथ्वी पे ऑक्सीजन कितने परसेंट हैं यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। ओके दोस्तों, अगर हम ठीक है बात करें जल की कि आखिर हमारी पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है, तो जल आपका 71% है। ठीक है, जल आपका 71% है। अगर हम स्थल की बात करें तो दोस्तों 29% आपका स्थल हो जाएगा। ठीक है, 71% आपका जल है तो 29 यानी 29% आपका स्थल भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप लोग याद कर लोगे आपका 80 प्लस जरूर से जरूर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान है। ग्रेनाइट, शेल, संगमरमर या बेसाल्ट। कायांतरिक चट्टान की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका संगमरमर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह आपका क्या कहलाता है। भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, 36 की बात करें इसमें आपका भूकंप अधिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। हिंद महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, 37 में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागरीय पेटी, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। इसमें आपका क्या होगा, भूकंप की तीव्रता या सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या ताप। 38 की बात करें, 38 में आपका क्या होगा, 38 में आपका भूकंप की तीव्रता यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इसमें आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भूकंप के तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। वह कौन सा द्वीप है जहाँ पर भी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर हम बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये चीज़ आपको बताना है। यह दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा इक्वेडोर में। ठीक है, इक्वेडोर में स्थित है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 42 की बात करते हैं। 42 यहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्य कहा जाता है। ज्वालामुखी को, भूकंप को, ओजोन गैस को या फिर नदियों को। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर प्रकृति की सुरक्षा वाल्य कहा जाता है, अगर इसकी बात करें इसमें आपका ज्वालामुखी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें दबी होती हैं कहीं ना कहीं वह जब भी आपका ज्वालामुखी आएगा तो उसी के रास्ते से आपका बाहर भी निकल जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा हादसा होने से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा ज्वालामुखी किस स्थान पर नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा क्राकाटोआ। ठीक है, यह आपका मलेशिया में नहीं है। ओके दोस्तों, क्राकाटोआ यह आपका मलेशिया में नहीं है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ना तो आपका पाकिस्तान में है, ना तो आपका तिब्बत में है, ठीक है, ना तो आपका इंडिया में है, आपका नेपाल में है। कहाँ पर है? माउंटेन एवरेस्ट आपका इंडिया में है, तो दोस्तों आपका नेपाल में है, ठीक है। अब देखिए नेपाल दोस्तों एक अलग कंट्री है। जो लोग इंडिया के हैं वो लोग आधार कार्ड दिखाकर नेपाल घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको वीज़ा, पासपोर्ट, इन सब चीज़ें का कोई काम नहीं है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का संधि हुआ था, ठीक है। और नेपाल के लोग भी आधार कार्ड दिखाकर वहाँ वहाँ की आईडी दिखाकर वो इंडिया में घूम सकते हैं। और इंडिया के लोग भी नेपाल में कितने भी दिन तक घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप अपने बाइक से भी जा सकते हो, लेकिन बाइक का कुछ अलग हिसाब किताब है। अगर आप इंडिया से नेपाल अपने बाइक से जाते हो दोस्तों, ठीक है, तो उसका एक कार्ड बनता है। आप कितने दिन बाइक लेकर रहोगे, ठीक है, आपके पास वह कार्ड रहेगा। आप जहाँ भी नेपाल में घूमने जाओगे, जिस जिस जगह पर सिक्योरिटी आपसे बस केवल आपकी कार्ड मांग लेगी, ठीक है। 5 दिन 10 दिन ऐसा कार्ड आपका बनता है, ठीक है। एक दिन का समथिंग आपका 300 रुपया लग जाता है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल का जो पैसा है, ठीक है, वह इंडिया से छोटा है, ठीक है। कुछ लोग नेपाल से इंडिया में व्यापार करने के लिए भी आते हैं। तो जिन जिन लोगों को नेपाल घूमने का शौक है, ठीक है, वो लोग अपना आधार कार्ड, ठीक है, यानी एक आईडी लेकर नेपाल घूमने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका माउंटेन एवरेस्ट नेपाल में है। आप आराम से आधार कार्ड लेकर जाइए और नेपाल घूम के आइए, ठीक है। चलिए 46 यहाँ पे आपका है लोयस का पठार है। लोयस का पठार की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है, तो यह आपका हो जाएगा पवन तीर्थ, ठीक है दोस्तों, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार आपका कौन सा है? आपका हो जाएगा तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार में गिना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश में हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें तो यह आपका हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहाँ पर है? आपका हो जाएगा सुपीरियर झील, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कहाँ पे है? ओके दोस्तों, कहाँ पे है ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। तो यह आपका हो जाएगा एंजिल, ठीक है। एंजिल यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास लंबी हो रही है, इसीलिए बस हम लोग केवल आज 50 क्वेश्चन ही देखते हैं। इससे आगे वाले प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।